हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो बच्चों, हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि हम अपने घरों में यूज़ होने वाली चीज़ों को अलग अलग करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर द इजीनेस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है। तो अभी हमने टेबल 5.1 में भी मैच किए थे कि जब हम राइस से स्टोन्स को निकालते हैं या फिर मिल्क से बटर को निकालते हैं या फिर चाय पत्ती को अलग करते हैं चाय से, तो वो डिफरेंट प्रोसेसेस है। कुछ में इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं, कुछ में हम नॉन यूज़फुल पार्ट्स को निकालते हैं, कुछ दोनों ही पार्ट्स हमारे यूज़फुल होते हैं। तो हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम मेथड ऑफ सेपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में हमने शुरू किया था हैंड पिकिंग से। हैंड पिकिंग में आप देख सकते हैं 5.3 में। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ऑलरेडी, ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि अनाज को, ग्रेन्स को सेपरेट, मतलब अनाज में से जो कंकर हैं या नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको बाहर निकाल रहा है। हैंड पिकिंग उन्हीं मतलब सब्सटेंसेस के लिए यूज़फुल है जो बिगर इन साइज़, मतलब बड़े हैं साइज़ में। अगर मैं सैंड में सोल्ट मिला दूँ तो इट इज़ नॉट यूज़फुल प्रोसेस फॉर सेपरेशन। तो उस समय यह हैंड पिकिंग की प्रोसेस नॉट सूटेबल। यह सिर्फ उन सब्सटेंसेस के लिए सूटेबल है जहाँ पर जो साइज है नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस का वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ wheat और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो अभी आपने देखा होगा, जब फसल बुआई के बाद फसल जब पक जाती है तो उसको काटा जाता है, और फसल काटने की विधि को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो जब फसल को काटा जाता है तो उसके बंडल्स बना दिए जाते हैं। अभी आप ध्यान से देखें, पैडी मतलब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से पैडी को अंडरलाइन कर ले। पैडी का मतलब होता है राइस, और वीट आपको पता ही है, गेहूँ। स्टोक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम। और आपने ये भी देखा है कि जब अनाज को हमारे जो क्रॉप है उसको काटा जाता है तो 2-3 दिन तक उसको एज इट इज़ खेत में छोड़ दिया जाता है, ताकि जो हमारे सन की प्रेजेंस में जो ग्रेन है वो पूरी तरह से अलग हो सके, जो कि स्टोक अनवांटेड पार्ट है। ईच स्टोक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। सभी को पता है कि एक स्टोक होती है, उस पर बहुत सारे सीड अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ़ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइक इन द फील्ड। और आप इमेजिन करें, एक जो बंडल है उसमें कितनी सीड्स प्रेजेंट होंगे अनाज के। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक। अब हाथ से सभी सीड्स को निकालना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उसके लिए कुछ अलग मेथड होते हैं, ताकि टाइम की भी सेविंग हो जाए और सभी ग्रेन अच्छे से स्टॉक से अलग किए जा सके। वन में प्लक मैंगोज़ और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज़। अब बात आती है मैंगो और गुआवा की, कि जब हम फ्रूट को पेड़ से तोड़ते हैं तो कैसे प्लक करते हैं? हम हाथों से प्लक करते हैं, तोड़ते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज़ और गुआवास। अगर मैंगो और गुआवा की बात करें तो जो ग्रेन्स अनाज होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उनके दाने बहुत छोटे होते हैं, जबकि मैंगो और गुआवा साइज़ में बड़े होते हैं, जो आसानी से हाथों के द्वारा तोड़े जा सकते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। अगर ग्रेन का केस है तो प्लकिंग हम कह सकते हैं कि हाथों से एक एक बीज को निकालना इम्पॉसिबल प्रोसेस है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो फिर कैसे हम अनाज को उसकी जो स्टॉक है उससे अलग करेंगे? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। तो आपने थ्रेशर का नाम भी सुना होगा, कि थ्रेशिंग की प्रोसेस में हम ग्रेन को स्टॉक से अलग कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। और इस तरह से कई बार हम इसको बिटन मतलब हम आप देख सकते हैं फिगर 5.4 में, ये व्यक्ति जो बंडल्स बने हुए हैं उनको बीट कर रहा है पत्थर से, जिससे क्या हो रहा है कि अनाज निकल कर बाहर आ रहा है। तो ये एक थ्रेशिंग की प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थ्रेशिंग किससे हो रही है? इट इज़ डन विद दी थ्रेशिंग इज़ डन विद दी हेल्प ऑफ बुलक्स। मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। तो यहाँ पर तो देखो मैन्युअली काम हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि जो बुलक्स हैं उनकी मदद से भी वो ये थ्रेशिंग का काम होता है। और समटाइम्स अगर ग्रेन बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, मशीन्स की भी हेल्प ली जाती है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज़ विनोइंग। तो विनोइंग इज़ ऑल्सो अनदर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। तो एक्टिविटी 3 को ध्यान से पढ़ते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद अ सो डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स।
तो अब हमने क्या करना है कि एक सैंड ले लेना है, उसमें हमने लकड़ी का बुरादा या फिर कुछ पत्तियाँ मिला देनी है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को हमने प्लेट या न्यूज़पेपर पे रख देना है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, कैन टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजीली। क्या आप जो सैंड है उसको अलग कर सकते हैं सोडस से? तो इट्स बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। साइज़ क्या दोनों कंपोनेंट का सिमिलर है? अगर आप सैंड के एक पार्टिकल की बात करें तो वह बहुत छोटा होगा साइज़ में एज़ कम्पेयर टू लीफ। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या हम सैंड को अलग कर सकते हैं सोडस से बाय हैंड पिकिंग, मतलब हाथों के द्वारा? तो इट इज़ इम्पॉसिबल। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। तो आप इसमें सबसे पहले फिगर 5.5 देखिए। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लेडी है वो है एक टेबल पर खड़ी हो गई है और पीछे से हवा आ रही है। और हवा से क्या हो रहा है कि जो हस्क होता है अनवांटेड पार्ट, जो हस्क है वो बाहर, मतलब हवा के बहाव में बिल्कुल दूर जा रहा है और जो ग्रेन है वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। अब आप ध्यान दें, हस्क होते हैं लाइटर इन वेट। जब लाइटर वेट के होंगे तो वो उड़ जाएंगे हवा की प्रेजेंस में, जबकि जो ग्रेन है वो दे आर हैवियर एज़ कम्पेयर टू हस्क, तो वो नीचे की तरफ जमा होते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ऑलरेडी हमारी सेपरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। बस आप ध्यान रखें कि विनोइंग में हमारी जो सेपरेशन होती है उसमें विंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हवा की एब्सेंस में आप विनोइंग नहीं कर सकते। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स जैसे ग्रेन और हस्क का जो कंपोनेंट है उनमें डिफरेंस होना चाहिए वेट का, अदरवाइज़ आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एक होना चाहिए लाइटर वेट का और एक होना चाहिए हैवियर वेट का, प्लस किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, हवा की। तो बच्चों आज हमने दो प्रोसेस के बारे में पढ़ा, वन इज़ थ्रैशिंग एंड अनदर इज़ विनोइंग। तो आज आप इसे दोनों जो थ्रैशिंग और विनोइंग को आज आप रीड करें। थैंक यू।